हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो सीएमए का हो, सीए का हो या सीएस का हो, अपनी सर्टिफाइड कॉपी, आंसर शीट, इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आरटीआई के माध्यम से कैसे मंगवा सकता है और कितने इसके चार्जेज लगते हैं, क्या टाइम लिमिट है, सब बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, ये आपका अधिकार है कि आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई एक्ट के माध्यम से ले सकते हैं। आओ जानते हैं और चीज़ों को दोस्तों समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस आरटीआई कॉपी लेने का ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट। मेनली यही ऑब्जेक्टिव है। बाकी और अदर उसका क्या बेनिफिट है वो सब आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, डोंट वेट फॉर सर्टिफाइड कॉपी एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है और आप लास्ट एग्ज़ाम की कोई सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया है, तो आप वेट ना करें, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास सर्टिफाइड कॉपी आएगी, आप अपनी परफॉर्मेंस एंड गलतियों का पता लगा के नेक्स्ट के लिए उसे वेरीफाई कर लेना, नेक्स्ट के लिए उसे प्रिपेयर कर लेना। लेकिन केवल इसी के ऊपर वेट करते रहना या केवल इसी के लिए अपनी स्टडी रोक देना, ये सही बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आरटीआई अगर फाइल भी करनी है, सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी, जब आनी होगी, जब आएगी आप उससे अपनी गलतियों का पता लगा के नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेना। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अपनी स्टडी स्टॉप नहीं करनी, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। दोस्तों आओ अब मैं आपको बताता हूँ कि आरटीआई फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चाहिए, जिसके ऊपर क्लियर रोल नंबर होना चाहिए। आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है वहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखी जाएगी। और दूसरा, डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की होती है। एक 10 रुपये की फ़ीस जाती है गवर्नमेंट को, 10 रुपीज़ की, ओनली 10 रुपीज़ की फ़ीस जाती है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। 10 रुपीज़ की फ़ीस, आपकी आरटीआई सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और 30 दिन का टाइम पीरियड होता है कि सर्टिफाइड कॉपी आपके पास आ जानी चाहिए। मे भी थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। आओ मैं आपको दिखाता हूँ आरटीआई का एप्लीकेशन फॉर्मेट। आपको क्या करना है, डियर सर मैडम, रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। बिलो आर माई डिटेल फॉर रेफरेंस। अपना नेम लिख देना है आपको। एग्जामिनेशन का मतलब सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल, एज द केस में भी जो भी आपका एग्जामिन है, ईयर और एग्जामिनेशन। जैसे सीएमए में जून एंड दिसंबर होते हैं, तो जून कौन सा अटैम्प्ट है वो लिखना है। जैसे अभी आपको लास्ट अटैम्प्ट की मंगानी है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिसंबर 2020 अटैम्प्ट टर्म। ठीक है, रोल नंबर लिख देना, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना, ईमेल आईडी लिख देना। ये सारी चीज़ें आपको पहले से रेडी करनी है, वहाँ पर आपको टाइप करनी होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्कैन कॉपी ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड एज फॉलो। ये भी आपको कंटिन्यूस में लिखना है। रेफरेंस डिटेल के बाद कंटिन्यूस में लिखना है, यहाँ पेपर नंबर, यहाँ सब्जेक्ट नेम, यहाँ पेपर नंबर और यहाँ सब्जेक्ट नेम। जैसे पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या एनी अदर पेपर जो सीएमए इंटर में है या सीए में है, जो भी है, जो उस पेपर का नंबर है और जो उस पेपर का नाम है, आपको वो सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। तो एज इट इज़ ये सारी चीज़ें आप रेडी करेंगे। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। चलो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन आरटीआई की साइट पे। वहाँ से आपसे कुछ बातें करते हैं और समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए जी, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है ऑनलाइन आरटीआई, ऑनलाइन आरटीआई। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट आपका आएगा rti.online.government.in। आपको इसे क्लिक कर देना है। एक मोदी जी की हमारी फ़ोटो आएगी, इसको भी आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। और आगे बढ़ने के बाद आपको क्या लिखना है, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं करना। आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे कि गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा, इसको आप पढ़ लेना। ये सारी गाइडलाइंस पढ़ने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करना, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, और उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद
आपकी एक जर्नल डिटेल आएगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये पूछेगा सिलेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री, तो मैं आपको बता दूँ चाहे CA इंस्टीट्यूट हो, चाहे CMA इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट हो, दैट इज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ICMAI, सारे के सारे एक मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपको यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे क्लिक कर देना। और अगर आप CA के स्टूडेंट हैं तो सबसे इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी आता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। और फॉर एग्जांपल आप CMA के स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद सब कैटेगरी में जो क्लिक करना है वो करना है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। ये कहेगा कि आपकी रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को जा रही है, तो आप करना ओके। तो यहाँ पर आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देन उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी ईमेल आईडी हो आप अपना टाइप कर देना, अपना एक्यूरेट फ़ोन नंबर डाल देना, ठीक है जी। देन उसके बाद अपना कंफर्म मेल आईडी करना, अपना नेम डालना, जेंडर या मेल या जो भी है आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, और एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस है कम्युनिकेशन का वो आपको डालना है। उसके बाद इंडियन, और उसके बाद अपनी स्टेट डाल देना, जो भी भारत के जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो आप डाल देना, रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, और अपना फ़ोन नंबर डालना है। और इंडियन तो आप हैं ही, और बिलो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, तो वो अपने यहाँ पर क्लिक करना। और जो आपने वो मैंने एप्लीकेशन RTI का फॉर्मेट आपको बताया था, डियर सर, डियर मैडम, वो यहाँ पर आपको सारा की सारा टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद जब आप यहाँ से चूज फाइल करेंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड की PDF कॉपी यहाँ पर अपने सिस्टम में रख लेना, और यहाँ से उसे अपलोड कर देना। और अपलोड करने के बाद एंटर करना है यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, और जैसे ही आप सिक्योरिटी कोड करोगे और सारी इन्फॉर्मेशन एक बार दोबारा से ये सारी चेक कर लेना, और सबमिट का दोस्तों बटन दबा देना। फिर वो कहेगा क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो ओके कर देना। ओके करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहता है जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है, तो मेरे को कहता है एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें। आगे की बात बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल करते हैं तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले जाने को मूव करेगा। देन आगे जाने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन की बात आएगी। जैसे ही आप 10 रुपये की पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक सक्सेसफुली RTI एप्लीकेशन की रिसिप्ट आ जाएगी। वो रिसिप्ट अपने पास रखिए और सर्टिफाइड कॉपी का वेट कीजिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, सर्टिफाइड कॉपी की वजह से, सर्टिफाइड कॉपी के वेटिंग की वजह से आप अपनी स्टडी बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे। आप अपनी स्टडी बिल्कुल भी स्टॉप करेंगे, आप अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहें, और जब आपके पास सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी आप उसे एनालाइज करके उसकी परफॉर्मेंस का पता लगा के अपना सारा की सारा बेनिफिट, अपने रिजल्ट को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मैं इस वीडियो में बस इतना ही बात करना चाहता था। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्त, टाटा बाय बाय। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर 9599155971 पे मैसेज भेज के एनी अदर इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं दोस्तों।